Assalamualaikum dear students. How are you? I am Danish Imran, your science teacher. Today we are going to start chapter number 1 of class 7. Its topic is structure of living organisms. Before starting the chapter, I would advise you that please subscribe our channel so you can get all of our videos. Now move on to our chapter. Our first topic is structure of a flowering plant. Structure of a flowering plant means कि फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. आज हम ये पढ़ेंगे और आज हम साथ पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हम उनको भी डिफाइन करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. A typical flowering plant can be divided into two main parts, vegetative parts and reproductive parts. जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक का नाम होता है वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरे का नाम होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो हम पहले अभी पढ़ते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? द स्टेम, रूट्स एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. दे फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट. जो स्टेम होती है और रूट और लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कहलाते हैं. ये मेन पार्ट्स कहलाते हैं. अब हम वेजिटेटिव पार्ट्स में से स्टेम को सबसे पहले डिफाइन करते हैं. स्टेम क्या चीज़ होती है? The stem is the part of the plant which grows above the ground. It bears leaves, buds, flowers and fruits. Stem जो होती है वो प्लांट के ऊपर ग्रो करती है. उस पर लीव्स लगते हैं, बर्ड्स लगती हैं, फ्लावर्स लगते हैं और फ्रूट्स लगते हैं. अब हम स्टेम की characteristics पढ़ेंगे. Characteristics of the stem. The stem is usually erect and upright. But some stems grow horizontally along the ground like those of the strawberry plant. कुछ stems सीधी खड़ी होती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं. कुछ stems नीचे की तरफ horizontally grow करती हैं जैसे strawberry plant की करती हैं. Some stems are long, thin and weak as in climbing plants, or they are thick and fleshy as in bulbs and cones. कुछ स्टेम्स लॉन्ग होती हैं और पतली होती हैं और वीक होती हैं जैसे क्लाइंबिंग प्लांट्स में होती हैं. और कुछ स्टेम्स मोटी होती हैं जैसे बल्ब्स और कॉर्न्स में होती हैं. लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टेम फ्रॉम swollen areas called nodes. जो पत्ते होते हैं और बर्ड्स होती हैं वो स्टेम के ना swollen एरिया वजह से ग्रो करती हैं जिन्हें कहते हैं नोड्स. The space between two consecutive nodes is called an internode. जो स्पेस होती है दो नोड्स के दरमियान उसे इंटरनोड कहते हैं. Some stems such as those of potatoes and ginger grow underground and store a lot of food. कुछ stems जैसे कि पोटैटोज और जिंजर की वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती हैं और वो बहुत ज़्यादा खाना वो स्टोर करती हैं. These have buds, nodes and internodes and are classified as underground stems. इनकी बर्ड्स भी होती हैं, नोड्स भी होती हैं और इंटरनोड्स भी होती हैं और इन्हें अंडरग्राउंड स्टेम्स कहलाया जाता है. Young stems are green because they contain chlorophyll. They also have tiny holes or stomata for the exchange of gases. जो जवान स्टेम्स होती हैं वो सब्ज रंग की होती हैं. उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है. They also have tiny holes. उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा से वो सांस लेते हैं और अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए वो यूज होते हैं, मतलब गैसेस का तबादले के लिए. A stem has a bud at the tip called the terminal bud. स्टेम के टिप पे एक बर्ड होती है जिसे हम कहते हैं टर्मिनल बर्ड, जिसकी वजह से स्टेम लेंथ में इंक्रीज करती है. बाय विच द स्टेम इंक्रीजेस इन लेंथ. स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो ऑन द एक्सिल्स. छोटी छोटी जो बर्ड्स होती हैं वो एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं वो एक्सिल्स पे ग्रो करती हैं.
एक्सेल्स होते हैं जहाँ लीफ और स्टेम मिलती हैं, द जंक्शन ऑफ द लीफ एंड द स्टेम ऑफ द लीफ. न्यू ब्रांचेस एंड फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स. जो नई ब्रांचेस और फ्लावर्स होती हैं वो एक्सिलरी बर्ड्स से ग्रो करती हैं. फंक्शन ऑफ द स्टेम. स्टेम्स के फंक्शन क्या है? द स्टेम bears the leaves, buds, flowers and fruits of the plant. स्टेम के ऊपर लीव्स भी पाए जाते हैं, बर्ड्स भी होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होती हैं. It spaces out the leaves so that each leaf obtains air and sunlight. उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है ताकि हर लीफ एयर भी ले सके और सनलाइट भी ले सके. It transports water from the roots to the leaves. ये वाटर रूट से लीफ तक ट्रांसपोर्ट करती है स्टेम. ये इस काम आती है हमारे ये पौधे के लिए. It also transports prepared food from the leaves to all parts of the plant. स्टेम prepared food जो लीफ में बनता है ना, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, वो ना पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. It holds the flowers exposed to the air so that they can be pollinated by insects or the wind. जो स्टेम होती है वो ना फ्लावर्स को ऊपर की तरफ रखती है ताकि वो पोलिनेट भी हो सके इंसेक्ट से और विंड से, और हमें उनकी खुशबू भी आ सके. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम्स. फोटोसिंथेसिस जो होता है वो यंग ग्रीन स्टेम में पाया जाता है. सम स्टेम्स स्टोर फूड एंड देयरफॉर बिकम थिक एंड फ्लैशी. कुछ स्टेम्स फूड स्टोर करती हैं इसलिए वो मोटी हो जाती हैं. द रूट. रूट क्या होती है? अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. रूट. द रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज नॉन ग्रीन इन कलर. रूट अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का जो कलर उसका ग्रीन नहीं होता. इट इज नॉट बियर लीव्स और बर्ड्स. इस पे ना ही लीव्स होती हैं ना ही बर्ड्स होती हैं, बट इट हैज अ ग्रोइंग पॉइंट और रूट टिप बाय व्हिच इट इंक्रीजेस इन लेंथ. इसकी लेकिन एक ग्रोइंग पॉइंट होता है जिसे हम रूट टिप भी कहते हैं, जो लेंथ में इंक्रीज करता है. द टिप इज प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग रूट कैप. वो जो टिप होती है वो स्ट्रॉन्ग रूट कैप से प्रोटेक्ट की जाती है. A little above the root cap is region which has very fine root hairs which help the roots to absorb water and salts from the soil. जो रूट कैप के ऊपर एक रीजन होता है जहाँ छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं जो रूट्स को मदद देते हैं वाटर और सॉल्ट्स जमीन से लेने के लिए. Some roots have one thick main root from which branch roots go. कुछ रूट्स थिक होती हैं, मोटी होती हैं, जिनसे ब्रांच रूट्स ग्रो करती हैं, छोटी छोटी रूट्स. सच रूट्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिशेस आर कॉल्ड टैप रूट्स. इन रूट्स को कैरेट्स, इनमें कैरेट्स शामिल होती हैं, रेडिशेस शामिल होती हैं, इन्हें टैप रूट्स कहा जाता है. यहाँ एक पिक्चर भी बनी होगी टैप रूट की, पिक्चर नंबर 2. इसके बाद इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास मैनी ब्रांच रूट ऑफ द सेम साइज ग्रो आउट एट द सेम टाइम. ग्रास जैसे कुछ पौधों में बहुत ज़्यादा ब्रांच रूट्स एक ही वक्त में ग्रो करती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं. सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स. इन जैसी रूट्स को फाइब्रस रूट्स भी कहा जाता है. आप इस लास्ट पिक्चर को देखें, एडवेंटिशियस रूट्स के साथ बनी है फाइब्रस रूट्स. Some roots like the onion bulb grow directly from the stem. These are called adventitious roots. कुछ roots stem से directly grow करती हैं, उन्हें adventitious roots कहा जाता है, जैसे onion bulb और turnip वगैरह. आप पिक्चर नंबर 3 देखें, टैप रूट के आगे adventitious root. अब हम पढ़ते हैं functions of the root. A root fixes the plant firmly in the soil. रूट प्लांट को ना सोइल में फिक्स रखती है, तो प्लांट इतनी मजबूती से खड़ा रहता है, वो ना ही जब आंधी या हवा आती है वो नहीं उड़ता हवा में. इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सोइल. जो रूट होती है वो वाटर और मिनरल सॉल्ट सोइल से लेती है.
A root may store food as well. Root थोड़ा बहुत खाना भी अपने अंदर स्टोर कर लेती है. The leaf. The leaf is the flat green part of a plant which grows from a node on the stem. Leaf flat green part होता है प्लांट का जो एक नोड से ग्रो करता है स्टेम पर. It has two surfaces. इसकी two surfaces होती हैं, an upper shiny surface and a lower dull surface. एक अपर सरफेस होती है जो बहुत शाइनी होती है और एक लोअर सरफेस होती है जो नीचे की तरफ होती है, वो थोड़ी डल होती है. Which contains tiny holes called stomata. इनके अंदर tiny holes होते हैं stomata, इनसे plants breathe करते हैं. The flat green part of the leaf is called the leaf blade or lamina. Flat green part जो leaf का होता है वो leaf blade कहलाता है. यहाँ पिक्चर बनी है, इस पे आप देख सकते हैं ये flat green part, ये leaf blade कहलाता है और lamina ये होता है. यहाँ डायग्राम शो की हुई है. Which is attached to the stem by a leaf stalk or petiole. ये stem के साथ अटैच होते हैं leaf stalk से और petiole से. यहाँ petiole भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं. The lamina is supported by a thick midrib in the middle and a network of veins which transport food and water in the leaf. Lamina जो होता है, मैंने आपको बताया है lamina, वो थिक मिडरिब में ये होती है, इससे सपोर्ट किया जाता है. ये डायग्राम बनी है, यहाँ आप देख लें. इन द मिडल एंड अ नेटवर्क ऑफ वेन विच ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर इन द लीफ. और इसके अंदर जो ये वेन छोटी छोटी आपको नज़र आ रही होंगी, ये फूड और वाटर सप्लाई करने का काम करती हैं. और ये अगर आपने लीफ को मैग्नीफाई करके देखना हो तो आप ये देख सकते हैं, इसमें ये क्यूटिकल है, क्लोरोप्लास्ट है, एयर स्पेस, स्टोमेटा, guard cells, midrib, epidermis. Now we are going to move on our next page. Functions of the leaf. Leaf के functions. The leaf manufactures food for the plant through a process called photosynthesis. Root leaf manufactures food for the plant through a process called photosynthesis. हमने पहले मैंने आपको बताया था कि photosynthesis एक प्रोसेस होता है जिससे पत्ते अपने खाना बनाते हैं. Stomata in the leaf helps in gaseous exchange. Stomata leaves में होते हैं, वो मदद करते हैं gaseous exchange की, मतलब exchange of gases, गैसों का तबादला. Some thick and fleshy leaves store food. कुछ मोटे लीव्स में फूड को स्टोर भी कर लेते हैं. Now we should move on second part of a flowering plant, reproductive part. We have seen that there are two parts, vegetative parts we have read, and now we should move on reproductive parts. The flower is the reproductive part of a plant. Flower जो होता है वो plant का reproductive part होता है. It makes fruits and seeds from which new plants of the same kind are produced. ये fruits and seeds बनाता है जिससे new plants उसी तरह के बनते हैं. It contains the male and female reproductive parts. इसके अंदर male और female reproductive parts होते हैं flower के अंदर. Some flowers are either male or female. कुछ flowers male होते हैं और कुछ female भी होते हैं, depending on which part they contain. ये हमें कैसे पता लगता है कि उनके अंदर कौन सा पार्ट है. In some plants the flowers are arranged in a group or cluster called an inflorescence. कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स अरेंज होते हैं ग्रुप और क्लस्टर में, जिन्हें कहते हैं इन्फ्लोरेंस. यहाँ पिक्चर बनी हुई है, ये थोड़ी कट के आपको नज़र आ रही होगी ये पिक्चर. अब हम मूव करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर पर. The parts of a flower are arranged in circle or walls on the receptacle. जो फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो सर्कल्स और वॉल्स में अरेंज होते हैं रिसेप्टेकल पर. विद द फ्लैटन टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक और पेडिसल. जो फ्लैट टिप होती है फ्लावर स्टॉक की और पेडिसल की. द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल एंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल्स व्हिच प्रोटेक्ट द बर्ड. जो कैलिक्स होते हैं वो आउटर मोस्ट वॉल है जो छोटे छोटे लीव्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें सेपल्स कहते हैं, जो बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं. ये आप देख रहे हैं डायग्राम में ये सेपल है. अब हम द क्रोला इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर
एंड इज द सेकेंड वॉल फ्रॉम आउटसाइड। करोला जो होता है वो सेकेंड पार्ट होता है, आउट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, कलर्ड पार्ट होता है और सेकेंड वॉल होता है आउटसाइड से। It is composed of brightly colored scented leaves called petals which protect the inner parts and also attract insects for pollination. ये brightly colored leaves से बना होता है जिन्हें हम petals कहते हैं, जो inner parts को protect करती है और insects को pollination के लिए attract करती है। ये आप देख रहे हैं, ये petal है, ये आपको पिंक पिंक जो नज़र आ रही है डायग्राम में। The androecium is the male part of the flower. Androecium कौन होता है? वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, which forms a third wall. इसे third wall कहते हैं। It is composed of stamens. ये stamens से बना होता है। Each stamen has two parts. Stamen के two parts होते हैं, एक filament कहलाता है और एक anther कहलाता है। ये attached which is attached to filament and contains 4 pollen sacs. जो एंथर होता है वो फिलामेंट से अटैच होता है, 4 पोलन सैक्स कंटेन करता है। ये एंथर है और नीचे जो आपको डंडी सी नजर आ रही है वो फिलामेंट है। The male sex cells और gametes are the pollen grains. जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं और गैमेट्स होते हैं उन्हें पोलन ग्रेन्स कहते हैं, जो पोलन सैक्स के अंदर बनते हैं। अभी हमने मेल पार्ट पढ़ा जिसका नाम है एंड्रोशियम, हम पढ़ते हैं जाइनोशियम जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। हम देखते हैं कि वो क्या है। द जाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज कम्पोज्ड ऑफ कार्पल। जो जाइनोशियम होता है फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम कार्पल भी कहते हैं। ईच कार्पल हैज 3 पार्ट्स। हर कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, द ओवरी और द swollen basal part containing the female sex cells called the ovule, the style which is a thin stalk, and the stigma with the flat tip of the carpel. The stigma is usually thicky and receives the pollen grains during pollination. जो stigma होता है वो sticky होता है और वो pollen grains receive करता है pollination के वक्त। After which fruits and seeds are formed the ovary. इसी प्रोसेस से फिर fruits भी बनते हैं और उसी से सीड्स पहले बनते हैं, फिर फ्रूट्स में वो तब्दील हो जाते हैं और ये सब ओवरी के अंदर होता है। देयर मे बी स्मॉल ग्लैंड्स और नेक्टेरियस एट द बेस ऑफ द कार्पल। देयर आर स्मॉल ग्लैंड, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं कार्पल की बेस पर जिन्हें हम नेक्टेरियस कहते हैं, विच प्रोड्यूसेस स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर जिससे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। जो स्वीट जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम नेक्टर कहते हैं, एंड ये छोटे छोटे कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेशन के लिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी चैप्टर जो थोड़ा सा रह गया वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।